जम्मू कश्मीर रणजी टीम ने रणजी का टाइटल जीतकर रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचा है और जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। इतिहास के पन्नों में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने अपना नाम दर्ज किया है। लेकिन एक ऐसा ही वाकया जिसने जम्मू कश्मीर क्रिकेट और जम्मू कश्मीर को शर्मसार किया है। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की एक महिला क्रिकेटर और उसके भाई को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है और सेक्सटॉर्शन का केस इस महिला खिलाड़ी पर दर्ज किया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर और जिसका संबंध जम्मू कश्मीर और कश्मीर से निकलता हुआ सामने आ रहा है। एक और क्रिकेट में नए कीर्तिमान जम्मू कश्मीर ने टीमें स्थापित की हैं। आईपीएल में इस वक्त जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी धाक जमाते आए हैं, लेकिन इस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक बैड नेम लाया है और मुंबई पुलिस ने इस महिला क्रिकेटर और उसके भाई और एक और व्यक्ति के खिलाफ सेक्सटॉर्शन का केस दर्ज किया है। और आपको बताते चलें कि ये अमाउंट जो सेक्सटॉर्शन की अमाउंट थी वो 63.61 लाख 63.61 लाख रुपए की राशि इन्होंने वसूली थी एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन से। और आपको बताते चलें कि इस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर में T20 लीग्स खेली हैं और इसके भाई और एक और एसोसिएट को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है सेक्सटॉर्शन और एक्सटॉर्शन के केस में। और इस महिला की आपको बताते चलें कि दिल्ली में इनको कस्टडी में लिया गया है और जो दूसरा एसोसिएट था उसको श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते चलें कि फरकंदा अजीज खान, जी हाँ, ये नाम है इस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का। इसकी उम्र 30 साल है और रह मुंबई में रही थी। और उसके साथ साथ इसका भाई बाजिल अजीज खान जिसकी उम्र 27 साल और जो तीसरा अभियुक्त है उद्दीन इम्तियाज वानी 22 साल का ये युवक है। और इन तीनों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सूत्रों के हवाले से अगर आपको बताते चलें कि 28 वर्षीय एक बिजनेसमैन ने एक कंप्लेंट दायर की थी और इस कंप्लेंट में ये लिखा था इस बिजनेसमैन ने, और उसने कहा था कि वर्ष 2024 में ये फरखंदा खान के कांटेक्ट में आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के बीच कम्युनिकेशन वार्तालाप शुरू हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा और जो दूरियां थी नजदीकियों में बदलनी शुरू हुई और लगातार ये चैट और उसके साथ साथ फोन पर लगातार बातें करते रहे। और इस समय में फरखंदा ने ये कहा जा रहा है कि एलिजली इनिशिएटेड एक्सप्लिट कन्वर्सेशन, यानी कि कामुक और सेक्स और उससे जुड़ी हुई बातें करनी शुरू की इस बिजनेसमैन से। और बाद में इस फरखंदा ने इस व्यक्ति को अपने भाई से भी मिलाया और उसके बाद जो तीसरा एसोसिएट था उद्दीन इम्तियाज वानी उससे भी इसकी मुलाकात कराई। और आहिस्ता आहिस्ता फरखंदा ने इस बिजनेसमैन से पैसे मांगना शुरू कर दिया और ये कहकर कि उसको पैसों की जरूरत है और उसने पैसा मांगना शुरू कर दिया। और जब इस बिजनेसमैन ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो फरखंदा ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि उसकी जो पब्लिक जो चैट्स इन दोनों के बीच हुई हैं, जो एक्सप्लिट जो चैट्स हुई हैं जिनमें कई तरह की चीज़ों का खुलासा हुआ है, उसको वो पब्लिक कर देगी और ब्लैकमेलिंग शुरू की। और इस डर में उस बिजनेसमैन ने सबसे पहले 23,61,000 रुपए 32 बैंक ट्रांजैक्शंस के मामले से, यानी कि 32 टाइम्स ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं 23,61,000 की। और अप्रैल 30, 2024 और 13 जनवरी 2026 के बीच ये फरखंदा के बैंक अकाउंट में गए हैं। 32 बार ये ट्रांजैक्शन हुई है। और जब इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि जो एक बड़ी पोर्शन अमाउंट का जो था वो ट्रांसफर किया गया उद्दीन इम्तियाज वानी के बैंक अकाउंट में और कुछ पैसा फरखंदा के फादर अब्दुल अजीज खान के खाते में भी ट्रांसफर किया गया। पुलिस की जानकारी में ये भी पता चला कि इम्तियाज वानी और बाजिल खान ने जो बिजनेसमैन था उसको थ्रेटन भी किया और कहा कि उनके पास
स्क्रीनशॉट भी है उस चैट के फरखंदा के साथ और उसको वार्न किया कि अगर वो पैसे नहीं देगा, उसकी ये चैट सार्वजनिक कर दी जाएगी और कहीं न कहीं उसे जेल जाना पड़ेगा। इन डर के बाद उसको भयभीत किया गया और विक्टिम ने एडिशनल 40 लाख रुपए की राशि जनवरी 2026 यानी कि इसी वर्ष इनके खातों में ट्रांसफर की और आपको बताते चलें कि अप्रैल 2024 में 20,000 रुपए से पहली राशि की शुरुआत हुई। फरखंदा खान की अगर बात करें, ये अंकुर विहार दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। उदीन इम्तियाज जवानी खालपुर जम्मू में रहता है और उसका भाई बाजिल खान की अगर बात करें, वो श्रीनगर में रहता है। कुल मिलाकर जो कंप्लेंट चल रही है इस वक्त, मुंबई पुलिस ने बीएनएस 308(2), 308(6), 351(2), 351(3) along with section 61(2) एंड सेक्शन 3(5) ऑफ द आईटी एक्ट इसके तहत केस दायर किया हुआ है। इस वक्त फरखंदा, उसका भाई और तीसरा अभियुक्त जेल की सलाखों के पीछे है और लगभग इतनी बड़ी अमाउंट, वो भी एक महिला क्रिकेटर जो तस्वीर बयां करती है कि जम्मू कश्मीर में से निकली हुई महिला किस प्रकार एक सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही थी और 28 वर्षीय ये बिजनेसमैन उस सेक्सटॉर्शन का शिकार होता है और 60 लाख रुपए से ज्यादा, लगभग 64 लाख रुपए की राशि वो जनवरी 2024 के अभी तक जनवरी 26 तक दे चुका है। और जब केस फाइल हुआ है, कंप्लेंट हुई है, तस्वीर सामने आई है, जम्मू कश्मीर का जो क्रिकेट है, जो यहाँ से जुड़े लोग हैं और खासकर महिलाओं के लिए एक खबर नहीं है कि अच्छी खबर नहीं है कि यहाँ की एक बड़ी क्रिकेटर 30 साल के फरकंदा जो टी20 लीग्स खेल चुकी है, जम्मू कश्मीर का नाम कहीं न कहीं डाइल्यूट किया है और आज शर्मसार होती हुई फरकंदा भी नज़र आई है। लेकिन क्या उसको अपने किए पे पछतावा है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है और क्यों फरखंदा ने ये कदम उठाया? ये सवाल अभी भी बाकी हैं और शायद मुंबई पुलिस इस पर भी अपना मौक़िफ़ रखेगी। बने रहिए हिमालयन मेल के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।